यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपकी यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है तारापुर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी कानपुर या फिर ऑप्शन डी उधमपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कानपुर। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र जो है वो कानपुर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व की प्रथम परखनली शिशु कौन है? ऑप्शन आपके सामने चांदनी, ऑप्शन बी खुशबू, ऑप्शन सी इंदिरा या फिर ऑप्शन डी लूसी ब्राउन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लूसी ब्राउन। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व के प्रथम परखनेली शिशु का नाम लूसी ब्राउन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के प्रथम परखनेली शिशु का क्या नाम है, तो याद रखिएगा हर्षा है। अगला क्वेश्चन, किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है? ऑप्शन आपके सामने भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी नॉर्वे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नॉर्वे। दोस्तों, याद रखिएगा कि नॉर्वे में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने पीएच मान से कम पीएच मान की वर्षा होने पर उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि अगर 5.6 पीएच मान से कम पीएच मान की वर्षा होती है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है सैंडविच द्वीप, ऑप्शन बी मेडागास्कर, ऑप्शन सी केप टाउन या फिर ऑप्शन डी गारस्को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैंडविच। दोस्तों, याद रखिएगा कि हवाई द्वीप का प्राचीन नाम जो है वो सैंडविच द्वीप है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा हवाई द्वीप को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 15 या फिर ऑप्शन डी 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15। दोस्तों, याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या टोटल 15 होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो कार्य अवधि होती है या फिर कह सकते हैं कि उनका जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है, तो याद रखिएगा कि उनका कार्यकाल 9 साल का होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा द हेग नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? ऑप्शन आपके सामने क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल या फिर ऑप्शन डी ओजोन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे नजदीक जो वायुमंडलीय परत है उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं और क्षोभ मंडल में ही सारे मौसम संबंधी घटनाएं होती है, यानी कि जो बादल है वो क्षोभ मंडल में ही दिखाई देते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ठंडी वायुमंडलीय परत कौन सी है, तो याद रखिएगा कि मध्य मंडल है। अगला क्वेश्चन, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने निकोटिन, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी सल्फर या फिर ऑप्शन डी मैग्नीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैडमियम। दोस्तों, याद रखिएगा कि मनुष्य के गुर्दे में यानी कि जो मनुष्य की किडनी होती है उससे संबंधित जो रोग है वो कैडमियम की वजह से होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इटाई इटाई या फिर आउच आउच रोग किसकी वजह से होता है, तो याद रखिएगा कैडमियम की वजह से ही होता है। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों, याद रखिएगा कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक तितलियां किस राज्य में पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा कि कर्नाटक में जो बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है इसमें सबसे अधिक तितलियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी तुंगभद्रा बांध, ऑप्शन सी नागार्जुन बांध या फिर ऑप्शन डी भाखड़ा नांगल बांध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाखड़ा नांगल बांध। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध जो है वो भाखड़ा नांगल बांध है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर है और उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है चार्ल्स द्वितीय, ऑप्शन बी ओस्बॉर्न स्मिथ, ऑप्शन सी जॉन नेपियर या फिर ऑप्शन डी जॉन विल्सन।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओसवाल्ड स्मिथ। दोस्तों याद रखिएगा कि रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसके जो प्रथम गवर्नर थे वो ओसवाल्ड स्मिथ थे। अगला क्वेश्चन, आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, गोहन आरा, ऑप्शन बी रोशन आरा, ऑप्शन सी मेहरुन्निसा या फिर ऑप्शन डी जहां आरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहां आरा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो आगरा में जामा मस्जिद है उसका निर्माण जहां आरा ने करवाया था और जो दिल्ली में जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर या फिर ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हिंद महासागर का सबसे गहरा गड्ढा है यानी कि जो सबसे गहरा गर्त है वो सुंडा गर्त है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है तो याद रखिएगा कि जो मेरियाना गर्त है वो प्रशांत महासागर में स्थित है और ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है तो याद रखिएगा प्लूटोरी का गर्त है। अगला क्वेश्चन, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने, बितस्ता, ऑप्शन बी कुभा, ऑप्शन सी बिपाशा या फिर ऑप्शन डी गोमती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिपाशा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो व्यास नदी है ये सिंधु की सहायक नदी है और इसका जो प्राचीन नाम था वो बिपाशा था। अगला क्वेश्चन, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, चरक, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी अरस्तु या फिर ऑप्शन डी प्लूटो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाणक्य। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का मैकियावेली जो कहा जाता है वो चाणक्य को कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो चाणक्य के अन्य नाम हैं उनमें चाणक्य एक और नाम जो है जिसमें कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है और इसके साथ साथ जो चाणक्य हैं ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। तो याद रखिएगा कि भारत का मैकियावेली कह सकते हैं कि जो चाणक्य को भी कहा जाता है, कौटिल्य को भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त को भी कहा जाता है क्योंकि तीनों एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम हैं। अगला क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने, नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन बी मूल शंकर, ऑप्शन सी गदाधर चट्टोपाध्याय या फिर ऑप्शन डी महेश दास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल शंकर। दोस्तों याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही जो आर्य समाज है उसकी स्थापना की थी और इनका जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था तो याद रखिएगा नरेंद्र नाथ दत्त था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस के बचपन का क्या नाम था तो याद रखिएगा गदाधर चट्टोपाध्याय था। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है? ऑप्शन आपके सामने, बूलर झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी गोखुर झील या फिर ऑप्शन डी मेघना झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोखुर झील। दोस्तों याद रखिएगा कि जो नदियां होती है, अगर ऐसी कोई नदी जिसमें बहुत अधिक घुमावदार नदियां होती है, जैसे मान लीजिए कि बहुत घुमावदार नदियां हैं, इसमें अचानक क्या होता है कि ये नदियां जो होती है वो विलुप्त होने लगती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये विलुप्त हो गई और ये जो विलुप्त होने के बाद जो इतना पोर्शन है ये झील में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसे हम गोखुर झील कहेंगे। तो याद रखिएगा कि नदी के घुमावदार पथ से गोखुर झील का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, कर्म ही पूजा है ये कथन किसका है? ऑप्शन आपके सामने, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम या फिर ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। दोस्तों याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का जो नारा है वो कर्म ही पूजा है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि करो और मरो का नारा किसने दिया था तब भी आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन, मुगल गार्डन कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, लाल किला में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति भवन में, ऑप्शन सी लोटस टेम्पल में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति भवन में। दोस्तों याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति भवन है ये दिल्ली में है और इसमें जो है फरवरी के माह में यहाँ जो मुगल गार्डन स्थित है इसको खोल दिया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं और जो पर्यटक होते हैं यानी कि जो घूमने के लिए लोग आते हैं वो इसे देखने के लिए आते हैं। तो याद रखिएगा कि जो मुगल गार्डन है वो राष्ट्रपति भवन में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, यूरेनियम, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी प्लूटोनियम या फिर ऑप्शन डी पारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियम। दोस्तों याद रखिएगा कि रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है, यूरेनियम को याद रखिएगा कि भविष्य की यानी कि आशा की धातु कहा जाता है और जो प्लूटोनियम है इसे भय की धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, हरिद्वार, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी मनाली या फिर ऑप्शन डी मदुरै।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मदुरै। दोस्तों याद रखिएगा कि मदुरै जो कि तमिलनाडु में है, इसे त्योहारों का नगर कहा जाता है और जो काशी यानी कि जो वाराणसी है, इसको घाटों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वेद को गीतों के रूप में गाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामवेद। दोस्तों याद रखिएगा कि जो सामवेद है इसमें संगीत का वर्णन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो याद रखिएगा ऋग्वेद है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है तो याद रखिएगा ऋग्वेद में। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 4 फरवरी, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 24 मार्च या फिर ऑप्शन डी 25 अप्रैल। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया टेस्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।